हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। आपका पॉलिटिकल साइंस की पूरी क्लास शुरू हो गई है और यूनिट नंबर 1 हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम पूरा कंप्लीट हो गया। नोट्स भी आपको उसमें मिल जाएगा यूनिट नंबर 1 का। और आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ें। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का विचार। तो पूंजीवाद क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और पूंजीवाद से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपसे आएगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपके एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन पूंजीवाद से आप आसानी से लिख लेंगे। फिर चाहे आपकी सब्जेक्टिव परीक्षा होती हो या फिर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आखिर ये पूंजीवाद होता क्या है। तो देखिए, पूंजीवाद जो होता है एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के सभी साधन का जो अधिकार होता है किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, तो उसे ही पूंजीवाद कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि पूंजीवाद उदारवादी विचारधारा का आर्थिक आयाम होता है जो व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है और इसी के नाते यह खुली प्रतियोगिता और खुले बाजार पर भी बल देता है, जिसमें राज्य की भूमिका नगण्य हो जाती है। राज्य की भूमिका नगण्य हो जाती है का मतलब ये है कि पूंजीवाद में सरकार का कोई हस्तक्षेप या कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें कोई व्यक्ति, चाहे कोई अकेला व्यक्ति हो या व्यक्तियों का कोई समूह हो, वो धन कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई उद्योग स्थापित करता है, कोई व्यवसाय स्थापित करता है, उसमें पूंजी लगाता है और पूंजी लगाकर उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और फिर जब वो लाभ कमाता है तो फिर उस लाभ को और ज़्यादा लगाकर उसमें अपने व्यवसाय को बढ़ाता चला जाता है और अधिक से अधिक लाभ कमाता चला जाता है। तो वही पूंजीवाद होता है। जैसे देखिए, हम उदाहरण ले सकते हैं एक कंपनी का। अगर किसी को बहुत अधिक पैमाने पर लाभ कमाना है, बहुत अधिक लाभ कमाना है, तो कंपनी की स्थापना की जाती है। और कंपनी एक अकेला व्यक्ति चाहे तो भी खोल सकता है। 1 पर्सन कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। और देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो एकाकी व्यवसाय है, जो एक अकेला व्यक्ति उसकी स्थापना करके उसको चलाता है। तो उद्देश्य सबका क्या होता है, लाभ कमाना। अब चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। वस्तु एवं सेवाओं को बेच करके लाभ कमाया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो पूंजीवाद कहलाता है, जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, चाहे व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। पूंजीवाद उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि इस उत्पादन के जितने भी साधन होंगे, जैसे अगर हमें ये पेन बनाना है तो इस पेन को बनाने के लिए हमें जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए उन सभी पर मेरा ही तो अधिकार होगा, अगर मेरी फैक्ट्री है तो कहने का मतलब यही है। इसे कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के पर्यायवाची के तौर पर भी प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि यहाँ व्यक्तिगत का अर्थ किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है और व्यक्तियों के समूह से भी हो सकता है, क्योंकि 4-5 व्यक्ति या फिर उससे अधिक व्यक्ति मिलकर भी कंपनी खोल सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, और एक अकेला व्यक्ति भी बना सकता है। अब देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है उत्पत्ति, अभिप्राय व विकास। किस तरह से पूंजीवाद का जैसे उत्पत्ति हुई, अभिप्राय हुआ, या किस तरह से इसका विकास हुआ। ओरिजिन, मीनिंग एंड डेवलपमेंट। मीनिंग उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, जो अभी मैंने आपको बताया, और एग्ज़ाम में उम्मीद करती हूँ आप लिख लेंगे। अच्छा, देखिए, ये जो पूंजीवाद की विचारधारा है ये एक नई विचारधारा नहीं है, जबकि बहुत पुराना ये विचार है। क्योंकि देखिए, प्राचीन समय में, वैदिक काल से अगर हम देखें, उससे पहले अगर हम देखें तो उस समय धन तो नहीं होता था। आज के टाइम में अगर मुझे ये पेन खरीदना है या फिर कोई भी वस्तु मुझे खरीदनी है, कोई सेवा मुझे चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास धन है। हम सभी के पास धन होता है और हम उसको दे करके कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम जिसको कहा जाता है,
कि अगर मुझे किसी वस्तु की ज़रूरत है और किसी अन्य व्यक्ति के पास वो चीज़ अधिक मात्रा में है और मेरे पास कोई वस्तु अधिक मात्रा में है, तो हम लोग क्या करें, वस्तुओं का आदान प्रदान कर ले। मेरे पास जो अधिक है मैं उस सामने वाले व्यक्ति को दे दूं, उनके पास जो अधिक है जिसकी मुझे ज़रूरत है और मैं उनसे ले लूं। तो इस तरह से होता था पहले। कह सकते हैं कि ये जो पूंजीवाद की विचारधारा है, एक नई विचारधारा नहीं है, जबकि प्राचीन समय से ही चली आ रही है। फ़र्क बस इतना हो गया है कि अब लोगों को धन की ज़रूरत बहुत अधिक हो गई है, जिससे कि पूंजीवाद तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि पूंजीवाद वस्तुतः तो पुराना विचार है, जिसके मूल मानव की प्रकृति में निहित हैं और लोगों की आर्थिक आवश्यकता रही है। क्या लोगों को हमेशा से ज़रूरत रही है हर चीज़ की, जिन्हें संतुष्ट करने के लिए उन्होंने वस्तुओं का लेन देन किया है। किसी ने उन्हें बनाया तो किसी ने उन्हें बेचा तो किसी ने खरीदा। देखिए पूंजीवाद के विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत भी है और पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इसकी विशेषताओं के आधार पर की है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी विशेषताओं के आधार पर इसकी परिभाषा को प्रस्तुत किया है। पूंजीवाद की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं, जिसमें देखिए पीगू ने पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पूंजीवादी अर्थ प्रणाली वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। कुछ ही व्यक्तियों के कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति व्यवसाय स्थापित करेगा, पूंजी लगाएगा लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसी का उस पर अधिकार होगा। और ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में बस एक ही व्यवसाय और उस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय स्थापित करता है, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करता है, उसमें पूंजी लगाता है। तो जो जिस चीज़ को स्थापित करता है उस पर उसका अधिकार होता है। और इन साधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सहायता से जो वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पन्न हो उनके द्वारा लाभ कमाया जाए। सही बात है, इस पेन को बनाया किसी भी कंपनी ने, किसी भी व्यवसाय में बनाया गया, फैक्ट्री में बनाया गया, तो ये उनके लिए उनका उत्पादन है। अब इसको बेचकर वो लाभ कमाएंगे। तो जिस भी फैक्ट्री में जो चीज़ बनाई जाती है उनका बेचकर यही तो उद्देश्य होता है, लाभ कमाना, चाहे वो वस्तु बेचे या सेवा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। देखिए ये जो परिभाषा हमने देखी, पीगू की परिभाषा थी, ये विद्वान है इनकी परिभाषा थी। अब इन्हीं की इस परिभाषा, देखिए पीगू की यह परिभाषा पूंजीवाद की निम्नलिखित विशेषताओं को बताती है और वो विशेषताएं आगे अब हम देखते हैं कि ये परिभाषा किन किन विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। पहली विशेषता ये है कि पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है और जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। ये बात जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जिसका अधिकार होगा वो किस लिए इसका प्रयोग करेगा, कि वो लाभ कमा सके। दूसरी विशेषता यह है कि उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है, तो पूंजी लगा रहा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई वस्तु का निर्माण करवा रहा है, श्रमिकों को रखा है फैक्ट्री के अंदर और जो कि मिल करके क्या कर रहे हैं, वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति का ही उस पर अधिकार होगा, वही उसका मालिक होगा, ना कि सरकार। और सरकारी नियंत्रण से वो व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त होता है क्योंकि वो उसका अपना स्वयं का निजी बिजनेस होता है। दूसरे शब्दों में उनकी उत्पादन क्रियाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण या फिर हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि वो उनका निजी व्यवसाय है। तीसरी विशेषता यह है कि उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना ही होता है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उत्पादक विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के साधनों का आवंटन करते हैं। वो देखते हैं कि किन वस्तुओं को अच्छे से बेच करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है, फिर उन्हीं वस्तुओं का वो उत्पादन करते हैं और फिर उनको बेचकर लाभ कमाते हैं। अब देखिए दूसरी परिभाषा है बेनहम के अनुसार। बेनहम महोदय क्या लिखते हैं, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक तानाशाही की प्रतिरोधी है और उत्पादन के क्षेत्र में कोई केंद्रीय आयोजन नहीं होता। राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होता है। क्योंकि देखिए राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें करने पे दंडित भी किया जाएगा और सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि सरकार द्वारा जिस काम पर प्रतिबंध लगा दिया जाए उसे करना इल्लीगल माना जाएगा। तो इसलिए
उन सभी कार्यों को छोड़ करके कोई ऐसा कार्य करना जो कि सरकार द्वारा प्रतिबंध जिस पर नहीं लगाया गया है, तो व्यक्ति उसको अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कार्य उसे सही लगे उसको उसकी स्थापना करे, उसमें पूंजी लगाए, उस कार्य को करे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक फैसले और आर्थिक क्रियाएं करता है, क्योंकि वह प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी है, जिनको वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रयोग में लगाकर आय अर्जन कर सकता है। देखिए, यहाँ पर पूंजीवाद की कुछ विशेषताएं हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछेगा पूंजीवाद की विशेषताएं। तो अर्थ विशेषता एकदम अच्छे से याद रखिएगा और परिभाषा भी याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं मैंने नोट किया है जो कि सीधी हैं और आप इनको आसानी से याद कर लेंगे, तो इनको समझिए। यहाँ पर पहली विशेषता है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति भी एक विशेषता है पूंजीवाद की, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति पूंजी लगाकर अपनी खुद की रकम को लगाकर कोई व्यवसाय की स्थापना करता है तो वो उसका स्वयं का व्यवसाय होता है, उसका अपना निजी होता है। तो ये भी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है उद्यम की स्वतंत्रता होती है, वो अपने इच्छा के अनुसार कोई भी उद्यम की स्थापना कर सकता है जिस पर सरकार द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो यहाँ भी उसको पूरी फ्रीडम होती है, वो अपने इच्छा के अनुसार जो चाहे ओपन कर सकता है बिजनेस, उस पर कोई किसी का जोर दबाव नहीं होता कि नहीं तुम इसी चीज़ का व्यवसाय करो, उसे जो सही लगेगा वो वही व्यवसाय करेगा। तीसरी विशेषता यह है कि इसमें अधिकतम लाभ होता है, क्योंकि स्वयं का अपना बिजनेस होता है, अपना स्वयं का होता है, तो जितनी पूंजी लगाओगे उतना अधिक लाभ कमाओगे, रिस्क उठाओगे तो लाभ भी कमाओगे। कहा जाता है जहाँ रिस्क है वहाँ रिटर्न है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अधिकतम लाभ भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से ही तो पूंजीवाद किया जाता है। चौथा है प्रतिस्पर्धा। देखिए, जब भी किसी फील्ड में आप जाएंगे वहाँ पे आपको कंपटीशन हर हाल में देखने को मिलेगा, चाहे कोई फील्ड हो, और हर एक क्षेत्र में आज के समय में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। तो जितने भी उद्योगपति होते हैं, जितने भी उद्यम व्यक्ति होते हैं, वो लोग प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर हर वक्त खुद को तैयार रखते हैं कि वो प्रतिस्पर्धा से आसानी से निपट सकें। पांचवी विशेषता है उपभोक्ता की पसंद। अब देखिए, पूंजीवाद की ये भी एक विशेषता है कि जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर व्यक्ति का उद्देश्य है पूंजी लगाना, व्यवसाय स्थापित करना और लाभ कमाना। लेकिन लाभ वो किस तरह कमाएगा? कुछ ऐसी वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करे जिसको उपभोक्ता पसंद करे, जो उपभोक्ता के लिए उपयोगी हो, जिसे वो यूज़ करके संतुष्ट हो कि हाँ ये वस्तु मेरे लिए सही है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी वस्तु बना रहे हैं जो उपभोक्ता को, कस्टमर को, कंज्यूमर को पसंद ही नहीं आ रही है, तो फिर आपके प्रोडक्ट को वो कभी परचेज़ नहीं करेंगे और आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर उपभोक्ताओं की पसंद का भी ख्याल रखा जाता है और लाभ कमाया जाता है। तो ये 5 आसान सी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूंजीवादी प्रणाली के गुण क्या हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। पूंजीवादी प्रणाली के गुण, पूंजीवाद के क्या गुण हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो पहला ये है कि स्वयं संचालित, कोई भी व्यक्ति स्वयं इसको चला सकता है, इसको ओपन कर सकता है पूंजी लगा के और चला सकता है। मतलब किसी व्यक्ति पर ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं तुम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति चाहे पूंजी लगाकर पूंजीवाद बना सकता, मतलब कर सकता है, लाभ कमा सकता है। तो ये इसके गुण हैं। दूसरा गुण ये है कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी निजी बिजनेस को शुरू करता है और उसका स्वयं मालिक होता है, तो वो दिन रात मेहनत करता है और यही सोचता है कि जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा मुझे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। जबकि अगर उसे किसी भी जैसे कंपनी में या कह लीजिए फैक्ट्री कहीं पर भी उसे ड्यूटी पर लगा दिया जाए तो वहाँ का स्वयं का मालिक तो वो नहीं होगा। तो वो तो सोचेगा कि हाँ मैं मेहनत बहुत लगन से नहीं करेगा तो भी तो उसे उसकी पेमेंट मिल जाएगी महीने में। तो कहने का मतलब यही है कि निजी जब अपना खुद का होता है तो व्यक्ति वहाँ दिन रात मेहनत करके उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि जितना बढ़ेगा उसका खुद का होगा और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और तीसरा गुण ये है कि उत्पादन में प्रोत्साहन। जो चीज़ें अभी ऊपर मैंने आपको बताई थोड़ा मिलता जुलता ही है कि उत्पादन में प्रोत्साहन होगा। जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होता है, ऐसे वस्तुओं को बनाना चाहता है जिसे कस्टमर पसंद करें और ख़रीदें।
चौथा है तकनीकी विकास। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है कि तकनीकी विकास भी होगा। तो ये सारे पूंजीवादी प्रणाली के गुण हैं। देखिए, पूंजीवाद के दोष में पहला दोष है कि संपत्ति एवं आय की असमानताएं। देखिए, एक बड़े पैमाने पर उद्यम की स्थापना करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। तो जिस व्यक्ति के पास धन अधिक होगा वही एक बड़ा व्यवसाय स्थापित कर पाएगा और अधिक से अधिक लाभ कमा पाएगा, जबकि जो एक गरीब व्यक्ति होगा वो सिर्फ और सिर्फ श्रमिक ही रहेगा और मजदूरी करके ही अपना भरण पोषण करेगा, पेट पालेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि संपत्ति एवं आय की असमानताएं भी होती हैं। अमीर व्यक्ति अमीर होता जाता है, गरीब गरीब रहता है, इसलिए आय और संपत्ति की असमानताएं होती हैं। दूसरा दोष ये है कि सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति। देखिए, किसी भी व्यवसाय का पहला उद्देश्य तो यही होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय खोलता है, कोई काम करना चाहता है, तो पहले किस उद्देश्य से वो खोलता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो और मैं खूब पैसे कमाऊं। कोई व्यक्ति पहले ये नहीं सोचता है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिससे कि समाज की खूब सेवा हो। पहला उद्देश्य क्या होगा कि लाभ कमाना है। अब दूसरा उद्देश्य होगा कि ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाया जाए कि उपभोक्ता को पसंद आए और वो खूब ज़्यादा परचेज करे। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया? लाभ कमाना। इसलिए सामाजिक कल्याण की इसमें कमी होती है और लाभ कमाना पहला उद्देश्य होता है। तो ये भी पूंजीवाद का एक दोष है। तीसरा दोष है सामाजिक परजीविता। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, किसी व्यक्ति ने मेहनत की, अपना बड़ा उद्योग धंधा स्थापित कर लिया, तो अब अगर वो मर जाए तो उसकी जो पूरी संपत्ति है, उसका जो बिजनेस है, पूरा का पूरा किसका होगा? उसके बेटा का, बेटी का, जिसका भी हो, उसके खुद की संतान का होगा, उसकी औलाद का होगा। तो जो औलाद है उसने मेहनत भी नहीं की, बस बना बनाया बिजनेस पा लिया, अब आराम से चला रहा है, पैसे कमा रहा है। जबकि जो गरीब होते हैं, जो कि मजदूरी करते हैं और दिन रात उस फैक्ट्री को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो वो वहाँ के क्या होते हैं? श्रमिक ही रहते हैं। मेहनत कौन करता है? श्रमिक करता है, मगर मज़ा जो स्वयं मालिक है उसको होता है। तो कहने का इसमें यही मतलब है कि बिना मेहनत के भी उनके संतानों को बड़ा व्यवसाय मिल जाता है। ये भी एक दोष है। चौथा है कि उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय। अच्छा देखिए, हर एक फील्ड में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन से निपटने के लिए कोई भी व्यक्ति ये चाहता है, कोई भी उद्यम ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर दिया जाए, अधिक से अधिक तरह तरह के उत्पादन कर दिए जाएँ, जिनको बेच करके प्रतिस्पर्धा से निपटा जा सके और कस्टमर को अपनी तरफ खींचा जा सके और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो जब 1000 तरह के प्रोडक्ट बना दिए जाएंगे तो उनका क्या करना होगा? एडवर्टाइजमेंट करना होगा, उनका प्रचार करना होगा, तभी तो वो चीज़ें कस्टमर तक पहुंच पाएंगी। तो कस्टमर उनके बारे में जान पाएंगे कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, ये कैसा प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें। तो उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय होता है। जो भी उत्पत्ति के देखिए, अब यहाँ पर पैसा भी खर्च होगा प्रचार वगैरह करने में, विज्ञापन करने में भी, और साथ ही साथ इतने अधिक मात्रा में मतलब उत्पादन करा दिया जाता है कि कितनी वस्तुएं बेकार हो जाती हैं। तो वहाँ पर जो भी जिन चीज़ों को लगा करके, रॉ मटेरियल को लगा करके उनका उत्पादन किया गया, वो फालतू चला गया, मतलब एकदम फिजूल खर्ची यहाँ पर हो गई। तो ये सब कुछ पूंजीवाद के दोष हैं। तो आई होप आप पूंजीवाद का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषता, उसके गुण और दोष को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप इन्हीं तरह से लिखिएगा, इसलिए इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ आपकी लगातार चैनल पे आती रहेंगी। उसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी सभी की क्लासेस चैनल पर चल रही हैं, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।